हमारे साथ अटेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं सीताराम यादव जी। जनसंवाद रहा 3 दिन मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले में दिए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांव में गए। दोंगड़ा अहीर जो आपकी विधानसभा के अंतर्गत आता है गांव, उसमें विरोध देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहें? दोनों गाँव में अगर फिजिबिलिटी करवाएंगे, दोनों गाँव के अगर होगी तो दोनों गाँव कर देंगे, बाकी हम किसी भी गाँव को कम नहीं रहने देंगे। भाई जिसकी फिजिबिलिटी होगी उसको उप तहसील बना दी जाएगी। चर्चा है कि ये सिर्फ एक जनता को बहकाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उप तहसील बननी है सीमा में ही। जिस गांव में विरोध किया गया लोगों द्वारा, जो उप तहसील की मांग को लेकर जो रोष था लोगों में, वो प्रकट किया गया। उन लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों से मिलके आए हम, उनका एक बात कहना है कि हमारे विधायक कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उठाने में कमज़ोर है। लोगों ने मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने भी काफ़ी बातें ये देखी हैं। इस बीच हमें इसके मद्देनजर कितना समन्वय बिठाएं कि आपने पहले इस बात को उठाया है कि दोंगड़ा अहीर में उप तहसील की मांग है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे गलत आंकड़े दिए गए, क्या वो चीज़ पहले संज्ञान में नहीं थी? ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत आंकड़े दिए गए या सही आंकड़े दिए गए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम लगातार सुबह से महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हैं और अटेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। पहले ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे अलग अलग गाँव में, और अब हमारे साथ अटेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं सीताराम यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। तो कितना भरोसा करे जनता कि कितनी संभावनाएं हैं कि दोंगड़ा अहीर में उप तहसील बनने वाली है जल्दी ही? सर, जिस प्रकार जनसंवाद कार्यक्रम हर जिले में जा रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री और बीजेपी द्वारा, तो क्या लगता है आपको, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है या फिर इससे कुछ नुकसान होता जा रहा है आपकी सरकार को या फिर बीजेपी पार्टी को? क्योंकि जहां पर भी कार्यक्रम होता है वहीं मुख्यमंत्री का विरोध देखने को मिलता है। तहसील जो है वो दोंगड़ा में ही मेरे हिसाब से तो बननी चाहिए और बनेगी भी। राजनीति में इतना लंबा चौड़ा अनुभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार इनकी छवि को देखते हुए पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और उसके बाद जनता ने जो भरोसा जताया और इनको सराखों पर बिठाया और फिर विधायक बनाकर विधानसभा भेजा, उसके बाद कितने जो क्षेत्र के मुद्दे उठाने में ये सक्षम रहे हैं और क्या कुछ जो अभी हाल ही में मामले चल रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे, सारे सवाल जवाब करेंगे इनसे। और एक मामला हाल ही में 1-2 रोज पहले ही, क्योंकि मुख्यमंत्री का जनसंवाद लगातार जारी है और हर जिलों में लगातार जा रहे हैं, प्रत्येक बड़े गाँव को चिन्हित करके लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं ओपनली बैठक लगाकर। तो महेंद्रगढ़ में और ख़ासतौर पर अटेली विधानसभा क्षेत्र का दोंगड़ा अहीर में कुछ विरोध देखने को मिला, क्योंकि एक परिपाटी बनी हुई है कि जिस प्रकार दक्षिण हरियाणा या फिर अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो सरकार का विरोध ना के बराबर नहीं बल्कि बिल्कुल ही जीरो देखा जाता है। यहाँ पर सरकार का विरोध नहीं होता, अक्सर जनता सरकार के साथ दिखाई देती है, हर कार्य में, हर स्कीम में, हर किसी भी मुद्दे में लगा लीजिए। लेकिन इस बार कुछ विरोध देखने को मिला, क्या कारण रहा है, क्या कुछ बातचीत है, सारी करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से नमस्कार। विधायक जी, हमारा पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि जनसंवाद रहा 3 दिन मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले में दिए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गांव में गए, लोगों की जन समस्याएं सुनी, लेकिन दोंगड़ा अहीर जो आपकी विधानसभा के अंतर्गत आता है गांव, उसमें विरोध देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 दिन के जनसंवाद के कार्यक्रम थे। सबसे पहले उन्होंने नांगल चौधरी विधानसभा में 3 कार्यक्रम किए और रात को ठहराव उन्होंने नांगल चौधरी में किया। उसके बाद नारनौल विधानसभा के 3 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम किए और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से संदेश भी ठीक गया। और 25 तारीख को शाम को सीमा गांव में आखिरी कार्यक्रम था जनसंवाद का, और रात को ठहराव माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने दोंगड़ा अहीर में रात को ठहराव किया था। तो 25 तारीख को शाम को वो दोंगड़ा अहीर में आ गए थे। तो एक दोनों गांवों की एक मांग थी उप तहसील बनाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोंगड़ा अहीर से पहले सीमा में उन्होंने कह दी भाई आपकी मांग मंजूर करते हैं,
और दोंगड़ा गांव के लोगों की भी यही मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने देखा भाई दोनों गाँव में अगर फिजिबिलिटी करवाएंगे, दोनों गाँव की अगर होगी तो दोनों गाँव कर देंगे, नहीं बाकी हम किसी भी गाँव को कम नहीं रहने देंगे। भाई जिसकी फिजिबिलिटी होगी उसको उप तहसील बना दी जाएगी और बाकी दूसरे गांव में और कोई परियोजना का पर काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे 11 लोगों की दोंगड़ा हेर की कमेटी बाद में मिली और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुना, उन्होंने अपनी बात को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही समझदारी से उनको जवाब दिया और उन्होंने उनको कहा कि आपके गांव को कभी विकास के काम में कोई पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। गांव वालों ने माननीय महाराज जी ने उनके पास समक्ष एक मांग रखी थी, हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज बना दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने ज़मीन की भी कर दी। हमारे पास 17 एकड़ ज़मीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को संबोधित करते हुए वो कह करके गए हैं कि भाई मैं जब 1-1.5 महीने बाद में जब अटेली विधानसभा के हम कार्यक्रम करेंगे तो हम दोंगड़ा के ज़रूर कोई न कोई हम घोषणा करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोंगड़ा वासियों को भी और सभी श्रोताओं को भी मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा यकीन है, वो बिल्कुल ठीक करेंगे और हमारी भावना की कदर करते हुए वो इस काम की घोषणा करेंगे। जी, जिस प्रकार आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे ही घोषणा सीमा में की है उसी प्रकार दोंगड़ा अहिर के लिए भी है, दोनों जगह की जांच करवाई जाएगी, पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगी कि कौन सी जगह सूटेबल है उप तहसील तहसील के लिए। तो लेकिन इस बीच चर्चा है कि ये सिर्फ एक जनता को बहकाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उप तहसील बननी है सीमा में ही। ऐसा है जी, ये तो सोचने वालों पर है, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो करेंगे वो मैं तो उसको ठीक मानता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे भी ठीक, और वो ईमानदारी से हर काम को मेरिट के आधार पर करते हैं और जिस भी गांव की फिजिबिलिटी बनेगी उसको ही उप तहसील बनाएंगे, मुझे विश्वास है। जी विधायक जी, अब अगला सवाल हमारा इसी से संबंधित रहेगा, क्योंकि जिस गांव में विरोध किया गया लोगों द्वारा, जो उप तहसील की मांग को लेकर जो रोष था लोगों में वो प्रकट किया गया, उन लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों से मिलके आए हम, उनका एक बात कहना है कि हमारे विधायक कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उठाने में कमज़ोर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा जी, लोगों ने मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने भी काफ़ी बातें ये देखी हैं। लेकिन विधायक कमज़ोर और मजबूत की कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है वो प्रत्येक विधानसभा में 90 की 90 विधानसभाओं में विकास कार्यों में बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं और ऐसा कोई कमज़ोर और वैसी बात तो है नहीं। हमने दोंगड़ा अहिर की जो उप तहसील का जो मामला है वो मैंने 2 बार विधानसभा में मेरे क्वेश्चन लगे हैं और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने विधानसभा में ये बातें रखी हैं। और उस दिन भी हमने 25 तारीख को हमने पूरे जैसे जिन गाँवों के मैंने गाँव के लोगों से कह करके फिर साइड के जो गांव इस उप तहसील में मिलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव गाँव के ले लो, और वो प्रस्ताव भी लाए गए। हमने अपनी एक जो गाँव की एक सूची बनाई थी, भाई ये गाँव दोंगड़ा में मिलाने से हमारी फिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी, और हमें तो पूरा विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दोंगड़ा अहिर को उप तहसील बनाएंगे। लेकिन उससे पहले वहाँ सीमा में उनके द्वारा घोषणा कर दी गई, तो मैंने लोगों से भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को ईमानदारी से रखें, मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और जो भी वाजिब हो वो करेंगे। तो शाम को सब लोगों ने इस बात को मान करके 5 सदस्य कमेटी उन्होंने बनाई थी। भाई हम सब मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, साल भेंट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। तो सुबह पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मैं जब वहाँ से गया तो बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने नारे वारे वो लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा भी भाई शाम को बात होगी थी, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद में मैं अंदर चला गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला भी, तो उन्होंने कहा भी जब अपनी बात रखें, हम सबकी बातों का सम्मान करेंगे और जो भी वाजिब होगा वो हम करेंगे। तो उनकी 11 सदस्य कमेटी को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो आए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 8.5 साल के जो कार्यकाल में जो जन हितैषी किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में, अगड़े के बारे में, पिछड़े के बारे में जो भी जन हितैषी जो कार्य किए उनके बारे में उन्होंने खुद कमेटी के मेंबरों ने चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में उनको ये बात कही और उन लोगों ने कहा कि आप इन लोगों को ये बात कह दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आकर के पूरे अपने संबोधन में सब बातें बड़ी साफ कह दी और उसी समय लोगों ने
मनोहर जी जिंदाबाद के नारे लगाए और पेड़ों पे चढ़ करके नारे लगाए। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जो भाड़की का जो प्रोजेक्ट, जो 61 गाँव का पानी का प्रोजेक्ट है, उसको उन्होंने उसका निरीक्षण किया। सभी अधिकारी साथ थे और बड़े खुश अंदाज में हम उस गांव से आए हैं। गांव के लोगों के हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं, बाद में बहुत से लोगों से बात हुई है। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और जो गांव इसमें शामिल किए जाएंगे तो जिसकी फिजिबिलिटी बनेगी उस गांव को माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मेरिट के आधार पर उस उप तहसील को बनाएंगे। जिस प्रकार आपने परियोजनाओं की बातचीत की उसका सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बताया कि आपने विधानसभा में भी ये उप तहसील की मांग को लेकर, क्योंकि बहुत लंबी समय से वंचित पड़ी एक मांग है, एक समस्या लगा लीजिए क्षेत्र के लोगों की, तो ये बहुत लंबी मांग है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आपने कई बार विधानसभा में उठाया इसको क्वेश्चन करके, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब दोंगड़ा अहीर में उनका जो संवाद हुआ, उन्होंने जो कहा अपने मुख से, तो उन्होंने कहा कि पीछे जो गांव में उन्होंने घोषणा की तहसील की, उप तहसील की, तो वहाँ पर उन्हें गलत जानकारी दी गई, गलत आंकड़े दिए गए अधिकारियों द्वारा, कहीं ना कहीं उन्हें बहका दिया गया और गलती में उनसे वो घोषणा हो गई। तो अब इस बीच हम इसके मद्देनजर कितना समन्वय बिठाएं कि आपने पहले इस बात को उठाया है कि दोंगड़ा अहीर में उप तहसील की मांग है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे गलत आंकड़े दिए गए, क्या वो चीज़ पहले संज्ञान में नहीं थी? और उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने 2020 में रैली की दोंगड़ा अहीर गांव में ही, स्टेडियम के अंदर, वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में एक साथ पुरजोर मांग उठाई कि उप तहसील बननी चाहिए हमारे यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में रोक के कहा था कि हाँ, मैंने आपकी समस्या देख ली, आपने जो बोर्ड उठा रखे हैं मैंने पढ़ लिया और ज़रूर यहाँ पर आपकी उप तहसील बनेगी, मैं घोषणा करूँगा। तो वो चीज़ पहले ही हो चुकी है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि मुझे गलत आंकड़े दिए गए और गलती से वो घोषणा हुई, तो ये चीज़ कुछ हजम होने वाली नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत आंकड़े दिए गए या सही आंकड़े दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई दोनों गाँवों की फिजिबिलिटी मंगा लेंगे और अगर दोनों संभव हो तो दोनों कर देंगे, या जिसकी फिजिबिलिटी बनेगी उस गांव को हम उप तहसील बना दें उस गांव में, और दूसरे गांव में हम एक बड़ी परियोजना कोई भी देख करके उस गांव को भी विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहने देंगे। और 2020 की जो बात आप कह रहे हैं, 16 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली हरियाणा में दूसरी सरकार जब बनी तो पहली ये अपने जिला स्तरीय एक प्रगति रैली का आयोजन किया गया था। तो उसमें हमने अपने मांग पत्र में सबसे पहला पॉइंट था अटेली जो तहसील है इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए, और दूसरी हमारी मांग थी कि जो दोंगड़ा अहीर गांव है उसमें उप तहसील बनाई जाए। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लोगों ने बैनर उठा करके वो दिखाए, दोंगड़ा अहीर को उप तहसील का दर्जा दिया जाए या उप तहसील बनाई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा करके कहा था कि हमने आपकी मांग को देख लिया है, इस पर विचार करके इसका फैसला करेंगे। लेकिन उसमें कोई ऐसी कोई बात थी नहीं कि पहला उस मेरे समय का तो पहले ही वो जनसभा थी, और उस माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक रिस्पॉन्स भी था और काफ़ी घोषणाएं भी उन्होंने की और वो काम भी लगभग हमारे पूरे होने जा रहे हैं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर मैं तो पूरा विश्वास रखता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर दोंगड़ा अहीर के मेरे सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करो, वो हमें कहीं किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहने देंगे। जी विधायक जी, एक और सवाल करें हम, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सवाल और जनता का ही सवाल है जो आपसे जानना चाहते हैं। दोंगड़ा अहीर और आसपास के गांव के लोगों ने कहा कि हमारे साथ हमेशा राजनीति हुई है, हम राजनीति का शिकार होते रहे हैं, हमारा जो पिछड़ापन है ये राजनीति के कारण ही आया है। क्योंकि जो पहले परियोजनाओं की बात करें, उन्होंने बताया कि कॉलेज भी आया था, वो नेता जिनका कुछ दबदबा है या फिर कुछ वर्चस्व है अच्छा राजनीति में, वो अपने क्षेत्र में खींच के ले जाते हैं हमारी परियोजनाओं को। जो परियोजनाएं हमें मिलनी चाहिए थी वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग या फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं, जो ब्लॉक आ रहे हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से पिछड़ते जा रहे हैं राजनीति। ऐसा तो खैर नहीं है कि राजनीतिक दृष्टि से हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे तो मेरे समय में तो एक ये उप तहसील की जो मांग लगातार गांव की तरफ से आ रही है, और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और विधानसभा में 2 बार मेरे क्वेश्चन लग रहे, मैंने लगातार 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने निवेदन किया है कि हमारे दोंगड़ा अहीर गाँव बहुत बढ़िया मौके पर उसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, और माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है कि उस गाँव में उप तहसील बना दी जाए।
और ये जो आपने पीछे के जो नेताओं के बारे में कहा, कॉलेज के बारे में कहा, ब्लॉक के बारे में कहा, तो उस समय के ही नेता इसका जवाब देंगे। उन्होंने सीमा में ब्लॉक क्यों बनाया, उन्होंने ये कॉलेज क्यों बनाया, वो तो जवाब वही देंगे। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो दोंगड़ा हीर जो जगह है वो सबसे इस कॉलेज में भी, ब्लॉक में भी और उप तहसील में सबसे बिल्कुल ठीक जगह दोंगड़ा हीर है। वहाँ पर जो अपना दोंगड़ा हीर गांव है, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर करीना है, सीधा रोड करीना को जोड़ता है जी। वहाँ से अटेली 12-13 किलोमीटर दूर है जी, सीधा अटेली को नेशनल हाईवे 11 से जोड़ता है जी। वहीं से सीधा रोड नारनौल को भी जोड़ता है, वहीं से सीधा 12 किलोमीटर आगे महेंद्रगढ़ उसको भी सीधा रोड जोड़ता है। और हमारा जो 152D जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, वो भी दोंगड़ा से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही उसका भी एग्जिट पोल वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पोल वहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये दोंगड़ा जो जगह है ये उप तहसील के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। तो मेरी दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस फिजिलिटी को दोबारा से करवा करके और इस पर संज्ञान लें। और मेरी मांग है और मेरा निवेदन है ग्रामवासियों की तरफ से भी, और इस दोंगड़ा हीर को उप तहसील बढ़ाई जाए जी। तो सर, अभी जैसे जिस प्रकार आपके पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है, अटेली विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि हम अक्सर घूमते रहते हैं, लोगों से बातचीत करवाते हैं, आज आपसे भी रूबरू हो रहे हैं, तो अटेली विधानसभा क्षेत्र की भी जनता देख रही है। और साथ में क्योंकि ये चर्चित मामला हुआ, एक अचानक से ऐसा मामला सामने है कि पूरे हरियाणा में लोगों ने इसको देखा है कि महेंद्रगढ़ में जिले में और अटेली विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से मुख्यमंत्री का विरोध किया गया जनता द्वारा। तो कितना भरोसा करे जनता कि कितनी संभावनाएं हैं कि दोंगड़ा अहीर में उप तहसील बनने वाली है जल्दी ही? आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों से मैं निवेदन, सर, जिस प्रकार जनसंवाद कार्यक्रम हर जिले में जा रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री और बीजेपी द्वारा, तो क्या लगता है आपको, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है या फिर इससे कुछ नुकसान होता जा रहा है आपकी सरकार को या फिर बीजेपी पार्टी को? क्योंकि जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है वहीं मुख्यमंत्री का विरोध देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई, कुछ वीडियो सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ एक आध वर्ड गलत निकल जाते हैं। तो इस बीच इनका किस प्रकार आप संबंध बैठा रहे हैं कि कुछ फायदेमंद है या फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है इस चीज़ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बड़ा आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी नाप तोल करके बोलते हैं। और कभी विधानसभा में भी आपने सुना होगा, बड़ी तैयारी के साथ वो बोलते हैं और प्रत्येक विभाग का उनको पूरी जानकारी रहती है। वो लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पूरे सभी हरियाणा के सभी वासियों के लिए चिंता करते रहते हैं। और वो कोई पक्षपात, भाई भतीजावाद, कोई जातिवाद ऐसा कोई काम नहीं करते। और लगातार वो जनहित में जो कार्य, मैं जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए क्या और कुछ कर सकता हूं, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो गरीब जो लोग हैं और जो 1,80,000 से कम आमदनी के जो परिवार हैं उनको चिरायु कार्ड, उन्होंने 15 लाख चिरायु कार्ड हरियाणा की जनता में गरीब लोगों को वितरण करके बहुत बड़ा काम किया है। तो सर, अभी जिस प्रकार ये तो बात होगी जनसंवाद की या फिर हरियाणा लेवल की, अब बातचीत कर लेते हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र की। अभी हाल ही में देखा गया कि जो ओलावृष्टि, पहले ओलावृष्टि और पाले से और दोबारा बारिश के कारण, बरसात और ओलावृष्टि के कारण जिस प्रकार फसलें खराब हुई हैं, तो मुआवजे की बात चल रही थी। मुआवजा बड़ा लंबे समय से किसानों की मांग चल रही है कि मुआवजा दिया जाए। तो इस बीच गिरदावरी आपकी पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है? और अगर हो चुकी है तो मुआवजे की बात थी कि मई महीने के बीच में मुआवजा लगभग किसानों को दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। अब तक किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया, तो कितनी जल्दी संभावना है? किसानों के खाते में मुआवजा के पैसे डलने लगे हैं। ठीक है। आज मुझे 2-4 मेरे को, आज मैं करीना में भी गया था, मैं हरियाणा में भी गया था, मेरे को किसानों ने बताया कि हमारा मुआवजा सरसों का हमारे खाते में आ गया है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है अगर मुआवजा मिलना शुरू है, क्योंकि किसान काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर शुरू हो चुका है मिलना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान पहले ही सर्दी के मौसम में पाले की मार झेल चुके हैं, उसके बाद दोबारा बेमौसमी बरसात की मार झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज तले दब चुके थे और कहीं ना कहीं वो बोझ हल्का होने का अब काम होगा। तो अभी विकास के कार्यों की बात करें अटेली विधानसभा क्षेत्र, तो
आप गांव-गांव घूम रहे हैं, लगातार आपके दौरे जारी हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, कितनी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं लोग आप? ऐसा है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अटेली विधानसभा जो क्षेत्र है, इसमें लगभग हमने प्रत्येक विभाग में, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, लगभग हमने 200 करोड़ रुपए के काम अटेली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से, उप मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से हुए हैं। सभी नहरों को हमने पक्का करवा दिया है जी। सभी गांवों में, प्रत्येक गांव में एक या एक से अधिक भी, 2 भी, 3 भी जोड़ों में हमने पाइप लाइन लगा करके उनमें जोड़ों को पानी से भरने का हमने काम किया है। बाकी सभी डिपार्टमेंटों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और अटेली विधानसभा में बहुत काम हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिस डिपार्टमेंट में यहाँ काम नहीं हो रहे। सर, हालिया विधायक हैं, नेता भी हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक ही पहुंच चुके हैं, लगभग लोकसभा चुनाव, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहने को तो संभावनाएं, हर तरीके की संभावनाएं राजनीति में होती हैं, लेकिन इस बीच आपकी स्थिति क्या देखें? क्या सीताराम यादव दोबारा बीजेपी से अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा जी, चुनाव लड़ना तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो संगठन का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमें आदेश से चुनाव लड़ने का किया तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमें आदेश किया चुनाव लड़वाने का तो हम चुनाव लड़वाएंगे। मेरा तो सीधा सीधा कहना है। लेकिन हमारी विधानसभा में क्या, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत वो कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के बूथ पर पन्ना प्रमुख हमारे वो खड़े किए हैं और हमारे लगभग 8 से 10 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन भी हो चुके हैं। और अभी इसी महीने में, जून के महीने में, अब 30 मई से लेकर 30 जून तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे मंडल में जो अल्पकालीन जो विस्तार के रूप में वो जाएंगे और प्रत्येक गांव में जाकर के हमारे जो पन्ना प्रमुख जो हमने बनाए हैं उनसे जाकर के बातचीत कर करके और पार्टी के काम को, संगठन के काम को गति देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें, अटेली विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़े बड़े चेहरे दिखाई दिए, कह रहे थे हम लेके आएंगे टिकट, हम लेके आएंगे, लेकिन इस बीच सभी का पत्ता काटते हुए बीजेपी ने अपने एक आम पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दी, उसको विधायक भी बना दिया बीजेपी ने। लेकिन अब बात करें 2024 की, तो आज के समय, क्योंकि बहुत से अलग पार्टियों के बड़े चेहरे आपके खिलाफ हैं, चुनाव लड़ेंगे आपके समक्ष, अगर आपको टिकट मिलती है वो संभावनाएं अलग हैं, लेकिन बड़े बड़े चेहरे आपके समक्ष हैं, आपके विपक्ष में हैं, तो इस बीच अपनी क्या स्थिति देख रहे हैं आप हाल ही में? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब के साथ मैं कहना आपको चाहता हूँ, श्रोताओं को भी मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही जनहितैषी काम कर रही है और उसी कामों के आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम 2024 का लोकसभा का भी और विधानसभा का भी चुनाव हम जीतेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का कैंडिडेट को जिताने का हम काम करेंगे, यही हमें पूरी उम्मीद है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम पार्टी के साथ और कार्यकर्ता बड़े ही लगाव से पार्टी के इस कार्यक्रमों में, चाहे हिसार में शक्ति केंद्र प्रमुखों का सम्मेलन हो, चाहे पट्टी कल्याणा में हो, बड़े उत्साह के साथ और सभी कार्यकर्ताओं की हाजिरी भी पूरी रहती है और काम भी बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। और हमारा जो नेतृत्व है, जो संगठन के जो हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रभारी विप्लव देव कुमार जी, हमारे पूरे हरियाणा में उन्होंने 4 क्लस्टर बनाए हैं और वो प्रत्येक एक क्लस्टर में 2 या 3 लोकसभाएं हैं, उनमें वो लगातार प्रवास करेंगे और आने वाले समय में संगठन भी पूरा काम करेगा और सरकार भी लगातार जनहित के काम कर रही है। आखिरी सवाल रहेगा हमारा, क्योंकि अभी हमारे ध्यान आया, अटेली से महेंद्रगढ़ जो सड़क जोड़ती है, आपस में लिंक करती है,
उसका खस्ता हाल है। आमतौर पर कहते हैं सड़क में गड्ढे, लेकिन यहाँ गड्ढों में सड़क है। बहुत काफ़ी लंबे समय से सड़क मार्ग टूटा हुआ। कितनी जल्दी सड़क मार्ग का जो है दोबारा उपयोग अच्छे से किया जा सके, नई सड़क मार्ग बनने वाली है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जो अटेली से मेंदरगढ़ का जो मार्ग है उसकी परसों एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल उसकी हो चुकी है और आने वाले बहुत ही कम समय में उस रोड को हम 7 मीटर चौड़ा और बहुत बढ़िया उस रोड को हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने खास बातचीत की और साथ ही जो उप तहसील को लेकर जो मांग थी, जो संशय बने हुए थे लोगों के मन में, उनको दूर करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीताराम यादव जी बने हुए थे। खास मोटिव था क्योंकि एक विरोध जो देखने को मिला था, उस मुद्दे पर सारी बातें और सारे सवाल क्लियर करना जरूरी था, ताकि जनता के मन में जो संशय बने हुए थे, जो संशय पैदा हो गए थे, वो क्लियर हो सके, वो साफ हो सके। सारी चीज़ों का अच्छे से जवाब दिया इन्होंने, हर सवाल का जवाब देने की पूरी तरह कोशिश की है और साथ ही विकास कार्यों को लेकर बातचीत की है कि बहुत बेहतरीन विकास कार्य जो है बीजेपी कार्यकाल में हुए हैं और अभी जो समय बाकी है उसमें भी आने वाले समय में कई परियोजनाएं आने वाली हैं। और खास बात कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद जो अटेली विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया, वो भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जल्दी ही अटेली विधानसभा के लिए स्पेशल जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ पर आके विधायक जी ने अपने मुख से बताया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।